हाँ जी बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बात है आपकी 10th क्लास की, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की। तो चलो भाई, इस बोर्ड के एग्ज़ाम्स की जो पढ़ाई है इसको हम दोनों मिलके आसान बनाते हैं और अपनी नैया पार लगाते हैं, है ना। तो बच्चा लोग, मैं हूं विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और आज हम बात करेंगे अपने एक और इम्पॉर्टेंट और प्यारे से मस्त से चैप्टर के बारे में। क्या है हमारे चैप्टर का नाम भाई? हमारा पर्यावरण, यानी कि आर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण से आप क्या समझते हो? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन बता सकता है कि हमारा पर्यावरण क्या है, क्या समझते हो, क्या डेफिनेशन दोगे, या कौन सा आसानी से एग्जाम्पल देके आप मुझे समझाओगे कि मैम पर्यावरण ये है। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी भाई, टिक 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 करके समय बीत रहा है। चलो फिर शुरुआत कर देते हैं। जिनको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि अगर मैं पर्यावरण की बात करती हूँ तो इसका मतलब पर्यावरण में सभी चीज़ें आ जाती हैं। पर्यावरण में सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मैं पर्यावरण लेके चल रही हूँ तो मतलब कि यहाँ सभी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। जो भी कुछ हमारे आसपास है, जो भी कुछ हमारे आसपास है, ठीक है, मतलब जो भी कोई हमारे आसपास है, मतलब कह सकते हैं जो हमें घेरे हुए है ना, जो हमें घेरे हुए है। ठीक है, तो जो हमको घेरे हुए है वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे पर्यावरण में है। वो सब क्या है, हमारा पर्यावरण हो गया। कि मेरे आसपास में क्या है, क्या है मेरे आसपास में? मेरे आसपास में बड़े बड़े पेड़ आ गए। ठीक है, पेड़ आ गए मेरे आसपास में। और मेरे आसपास में क्या है, ये पक्षी आ गए हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक है, चिड़िया उड़ गई हैं। फिर मेरे आसपास में क्या है, और मेरे आसपास में पहाड़ आ गए हैं, पर्वत आ गए हैं। ठीक है, और क्या आ गए हैं मेरे आसपास में, बताओ। हाँ, और क्या क्या, जो बगीचे आ जाएंगे, बाग बगीचे हो गए। ठीक है, रोड्स हो गई हैं। ठीक है, घर हो गए हैं, लो झोपड़ी बना देते हैं, ये घर हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या आ रही हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या आ गई, ये सारी चीज़ें जो हमें आसपास घेरे हुए हैं। यानी कि अगर हवा भी है, हम हवा को भी कहेंगे कि ये भी क्या है, हमारे पर्यावरण में शामिल है। ठीक है, जीव जंतु आ गए हैं, इंसान आ गए हैं, सब कुछ। ठीक है, और क्या, मैंने क्या बोला, जो जीव जंतु होते हैं। ठीक है, जीव जंतु हो गए। ठीक है, और क्या आ गया, मनुष्य हो गया, मनुष्य। ठीक है, और भी मतलब जितनी भी चीजें, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, दोनों मिलकर क्या बनाती है, हमारा पर्यावरण बनाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बोलूंगी कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो आप लोग अच्छे से आप समझ चुके हो कि भाई पर्यावरण क्या है। वो सभी चीजें होती हैं जो हमें घेरे हुई होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे, सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने कार्टून के तौर पे बना दिए हैं, समझा सकते हो कि आहा ये हमारा पर्यावरण है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, पारितंत्र की। ठीक है, तो पारितंत्र क्या होता है? तो पारितंत्र को मैं क्या कहूंगी, एक क्षेत्र। ठीक है, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। कि एक क्षेत्र में सभी जीव बोलो या जैविक बोलो, कोई बात नहीं, जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या कर रहे हैं, पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक पारितंत्र जो होता है, इसीलिए एक पारितंत्र क्या है, जैविक। ठीक है, जिसमें क्या आता है, जीवित जीव आते हैं। ठीक है, जीवित जीव आ गए इसके अंदर, व अजैविक
घटक कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहले लिखो मिलकर बनता है। ठीक है, अब बताओ कौन कौन से मिलके बनता है, बोलो। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या नाराजगी है? हाँ, एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो जैसे क्या आ गया आपका, तापमान आ गया है। ठीक है, तापमान इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्षा हो गया इसका एग्जाम्पल, वायु है। ठीक है, और क्या है? हाँ, मृदा है, मृदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? हाँ, जैविक और अजैविक सब आ जाएंगे। जैविक और अजैविक, ठीक है ना। जैविक में कौन है? जो चीज़ें जिंदा होती हैं, जैसे मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए। ठीक है, अजैविक में कौन है? तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गई, मृदा हो गई, ये अजैविक हो गए हैं। तो सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही है? ये मिलकर बना रही है हमारा पारितंत्र। ठीक, क्लियर इतनी बात है ना। चलो अब आ जाता है भाई पारितंत्र के प्रकार। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखने को पूछेंगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे आप कि एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है पारितंत्र के प्रकार। ठीक है, कि पारितंत्र के प्रकार क्या है। तो भाई जो पारितंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा है ये? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से भाई? एक तो प्राकृतिक है ना, क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। ठीक है, पहला तो ये आ गया आपके पास। दूसरा क्या आ गया? मानव निर्मित, मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है, यानी कि एक तो वो जो नेचुरली हमको मिला है ना, दूसरा वो क्या जो मानव ने बनाया। तो दो तरीके के पारितंत्र हो गए। ठीक, तब इसमें क्या होता है, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि जो प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लिखेंगे जो प्रकृति में विद्यमान है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जो प्रकृति में ऑलरेडी है। लेकिन जब मानव निर्मित की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि वो पारितंत्र जो मानव ने निर्मित किए हैं या मानव ने बनाए हैं या बनाया है। ठीक है, तो वो क्या हो गए? हमारे मानव निर्मित पारितंत्र हो गए हैं और ये प्राकृतिक पारितंत्र हो गए हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप यहाँ पर? हाँ, एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा भाई प्राकृतिक में। जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक में क्या आ गया? जंगल, जंगल है ना, जंगल ऑलरेडी मौजूद है। फिर क्या आ गया? सागर आ गया, ऑलरेडी है, हमने थोड़ी बनाया है। झील हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र में आ जाते हैं इसके उदाहरण। लेकिन जब मैं मानव निर्मित की बात करती हूँ तो यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ पर आपके खेत आ गए, खेत हम ही बनाते हैं ना, है ना, जलाशय, ठीक है, बगीचा है ना, बगीचे हम ही डेकोरेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये मानव निर्मित हैं। और ये क्या है? ये प्राकृतिक निर्मित हैं। प्रकृति ने इनको बनाया है, इनको मानव ने बनाया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो खेत है वो प्रकृति ने बना के रख दिए हो। तो प्रकृति यहाँ कोई लड़की थोड़ी है कि लड़की यहाँ पे खेत बना रही है ना, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक यानी कि जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद है। और यहाँ पर मानव की बात हो रही है तो मानव की यानी कि भाई जो मानव ने बनाए हैं। ठीक है, इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है? मुझे फटाफट से बता दो ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। बताइए, क्लियर है? थम्स अप दिखाओ। क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप दिखाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब पारितंत्र के घटक की बात करते हैं, है ना। तो एक आ गया आपका अजैविक आ गया है, ठीक है, एक आपका जैविक आ गया है, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था। तो अजैविक में हवा, जल, भूमि, ठीक, और जैविक में पौधे और जानवर, क्योंकि ये जिंदा है। ठीक है, इसमें क्या है? जो जीवित जीव होते हैं वो इसमें आते हैं, है ना, जो भी जीवित जीव हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन आता है? इसमें आपके निर्जीव आते हैं,
जितने भी निर्जीव होंगे वो अजैविक में आएंगे और जितने भी जीवित होंगे वो किस में आएंगे आपके, हाँ, जैविक में। फिर अब क्या होता है, जैविक घटक जो है इसको तीनों में बांटा गया है। कौन कौन से तीन है भाई? एक आपका उत्पादक हो गया है, यानी कि उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, क्या बोला हमने इसको, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, ठीक है, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, ठीक, डिकम्पोजर। चलो बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ पर उत्पादक तो वो हो गए जो चीजों को उत्पाद कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता अलग अलग तरीके के हैं कि भाई शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, सर्वाहारी भी हैं और परजीवी भी हैं, ठीक। और जो अपघटक हैं वो भी बेचारे अकेले ही हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये जो उपभोक्ता है ये इनके खाने के आधार पर है, इनके जो आहार है उसके बेस पे यहाँ पर इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फिर जब अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक में क्या है कि भाई जो सड़ी गली चीज़ें हैं या कोई जीव जंतु मर गया है, कोई पेड़ टूट गया है, ठीक है, या सड़ गया है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो अब आते हैं आपके पारितंत्र के घटक की बात कर रहे हैं, हाँ। तो घटक में हमने क्या बोला, घटक में दो हमारे पास घटक आ जाते हैं, दो तरीके के घटक हैं, ठीक है। पहला आपके पास क्या है, अजैविक, अजैविक घटक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अजैविक को एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा क्या जाते हैं आपके, दूसरे आते हैं जैविक, जैविक घटक, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हुई आपको, ये बताओ, दो चीजें क्लियर हो गई ना, बिल्कुल, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, क्लियर हो गई है। तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम क्लियर करवाएंगे, है ना। चैप्टर बहुत इजी है, ये अगर अच्छे से समझ लोगे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से समझ लोगे, यकीन मानो अच्छे नंबर ले आओगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड तो। चलो अब यहाँ पर अगर मैं अजैविक घटक की बात करती हूँ तो यहाँ क्या आते हैं, सभी निर्जीव घटक आते हैं इसमें, सभी निर्जीव घटक आते हैं इसमें, ठीक है, सभी निर्जीव, सारे के सारे जितने भी निर्जीव हैं वो क्या है, इसी में आ जाते हैं। निर्जीव जैसे कि कौन होते हैं, आपके निर्जीव क्या हो गए, हवा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, हवा, ठीक है, पानी, भूमि, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ, प्रकाश के बाद और कुछ हो सकता है, तापमान हो सकता है भाई, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये हाँ जिंदा नहीं है, ये सब निर्जीव हैं, इनको हम महसूस जरूर करते हैं, इन सभी चीजों को आप महसूस करते हो, लेकिन ये सभी चीजें क्या है, निर्जीव है, ठीक। फिर अगर मैं जैविक घटक की बात करती हूँ तो जैविक घटक में क्या आ रहा है आपके पास, हाँ, जिसमें सभी सजीव घटक आते हैं, ठीक है, जिसमें सभी सजीव घटक आ जाते हैं, ठीक। चलो मान लेते हैं इसमें सभी सजीव घटक आ गए, यानी कि जिंदा हैं। तो जिंदा कौन कौन है भाई, क्या पर हम जिंदा हैं, बताओ बताओ बताओ, पौधे आ गए, जानवर आ गया, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं इसमें, है ना, सूक्ष्म जीव आ गए, और क्या आ गया, कवक आ गए, कवक, ठीक है, और हम मनुष्य भी तो आ गए, है ना, मनुष्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ गए आपके, सारे के सारे किस में आ गए आपके, जैविक में। बताओ ये चीजें आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी कि मैम नहीं समझ में आई है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बताओ जल्दी, क्लियर है ना,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो, प्रकृति के वे घटक जिनमें जीवन नहीं है ना, जिनमें जीवन नहीं है, यानी कि वो क्या है, निर्जीव हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या है, निर्जीव हैं। किंतु जीवन को आधार प्रदान करती हैं, अजैविक घटक कहलाती हैं। अगर डेफिनेशन आएगी तो आप यही डेफिनेशन वहां पे बिल्कुल छाप देना। सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं, जो अभी पिछले पेज पे मैंने आपको समझाया है। फिर आता है जैविक घटक। ठीक है, तो पृथ्वी के वो घटक जिनमें जीवन है, यानी कि जो क्या है, जीवित है। ठीक है, जीवित की बात हो रही है, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि पशु पक्षी हो गए, है ना, जंतु हो गए, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव हो गए। अरे मनुष्य का एग्जाम्पल तो मैं यहाँ भूल ही गई हूँ भाई। हाँ, मनुष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम ही है। ठीक है, तो सभी सजीव घटक जैसे कि ये रहे इसके एग्जाम्पल। अब आहार के आधार पर जैविक घटकों को उत्पादक, उपभोक्ता और उप घटक में बांटा गया है, जो यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था कि उपभोक्ता को बांटा गया है आहार के आधार पर। यही बताया था मैंने कि वो कैसा खाना खाते हैं, इसके बेसिस पे इनको यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा जाता है, एक उत्पादक हो गए और एक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। चलो, तो इन दो चीजों को समझ लेते हैं कि भाई उत्पादक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्पादक क्या है, सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, ठीक है, एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, ये किस में आते हैं, आपके उत्पादक में आते हैं। ठीक है ना, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, ये क्या करते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब ऐसे सारे के सारे पौधे और उनके साथ नील हरित शैवाल जिनमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, वो क्या है, उत्पादक हैं। यानी कि यही जो है सारे का सारा खाना पीना प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। फिर आता है उपभोक्ता, यानी कि उसको उपभोग कौन कर रहा है। ठीक है, तो उपभोक्ता में क्या आ जाता है कि वो जीव जो उत्पादक द्वारा, मतलब जो ये उत्पादक है ना, इसके द्वारा क्या कर रहा है, उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। क्लियर इतनी बात है ना, कि भाई उपभोक्ता तो वो है जो उत्पादक तो वो है जो चीज को उत्पाद कर रहा है, अपनी मेहनत लगा रहा है ना। पर जब बात उपभोक्ता की कर रहे हैं तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, ये ऐसे जीव होते हैं जो ये उत्पादक होते हैं ना, इनके द्वारा जो खाना बनाया हुआ है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ये लोग, उपभोक्ता, इनका बनाया हुआ ये लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग हैं, प्यूमा हो गया है जैसे, ठीक है, या आजकल क्या है, रिलायंस ट्रेंड्स बहुत फेमस में है, मैक्स है, ये लोग क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रांड है। ये कौन है, ये लोग उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं ये लोग, है ना। ये कौन है, प्रोड्यूसर है ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हम लोग क्या है, चाहे डायरेक्टली बोलो इनडायरेक्टली बोलो, कपड़े पहनने के लिए इन्हीं लोगों पे क्या है, डिपेंड है। करेक्ट है ना, बिल्कुल। तो हम लोग कौन है, हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं, जो हम उन पे निर्भर हैं। बिल्कुल इसी तरीके से उपभोक्ता जो है उत्पादक पे क्या है, निर्भर है। समझ गए, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो क्या होता है, ये जो उपभोक्ता हैं ये कैसे हैं, ये कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। चलो, तो भाई इनके टाइप की बात करें, सबसे पहला टाइप हमारे पास आ जाता है शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी यानी कि जो बिल्कुल क्या है, वेजिटेरियन हो गए,
ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, मांसाहारी, यानी मांस खाने वाला, जो मांस खाता है। तीसरा क्या है आपके पास, सर्वाहारी, यानी कि मांस और क्या बोलते हैं ये शाकाहारी, दोनों किस्म का जो होगा वो इसमें आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आ गया आपका, परजीवी, ठीक है, जो दूसरे जीव के ऊपर रह के अपना बेनिफिट बनाता है, ठीक है। तो इनके खाने के आहार के ऊपर हमने क्या बोला है, 4 तरीके के हो गए ये, है ना। अब शाकाहारी की बात करें तो इसमें शाकाहारी का एग्जाम्पल बताओ, शाकाहारी का एग्जाम्पल बताओ। तो भाई शाकाहारी में आपका कौन आ गया, हिरन आ गया, है ना, हिरन हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मांसाहारी में आप शेर ले लो, चीता ले लो, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, है ना। फिर सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी में कौन है, मनुष्य। हम दोनों चीजें खाते हैं, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, और आजकल एगिटेरियन भी आ गए हैं, है ना। और परजीवी में आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, परजीवी में आप जूं ले लो, जो सरों में जूं पड़ जाती है ना, वो हो गया। अमरबेल है, ठीक है, अमरबेल आ गई, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल हो गए उपभोक्ता में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पहले बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई है, थम्स अप दिखा दो भाई, समझ में आ गया है तो काहे की नाराजगी है जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। देखो, आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारे पास आ गए उत्पादक, ठीक है। तो सभी हरे पौधे, नील हरे शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, या फिर इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पे आ गए आपके उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर है। मैंने अभी एग्जाम्पल देके समझाया है ना, कपड़ों का, जूतों का, कि उपभोक्ता जो है उत्पादक पे निर्भर है। अब उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखो, ये चारों की चारों चीजें मैंने अभी समझाई हैं आपको, पर समझो, शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले होते हैं, जो सिर्फ पौधे और पत्ते खाते हैं, जैसे कि बकरी हो गया, हिरन हो गया। मांस खाने वाले हो गए मांसाहारी, जैसे शेर हो गया, मगरमच्छ हो गया, चीता हो गया, है ना, लोमड़ी भी हो गई। चलो, सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले, जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे जूं या अमरबेल, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई उपभोक्ता के कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे ही बताओगे 4 प्रकार होते हैं, और ऐसे ही आंसर लिख देना, नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। देखो, जब हम पेपर देते हैं ना, तो बेटा जरूरी नहीं है कि आप लोग उस चीजों को खींचो कि भाई हमको तो लंबा आंसर करके लिखना है, नहीं, ये हमारी सोच गलत होती है। एक्चुअली में जब आप पेपर दे रहे हो ना, काम की बातें लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सही है तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। इस चीज को हमेशा समझ के चलना, ठीक है। अब देखो, अपघटक आते हैं उसके बाद हमारे पास। अपघटक क्या है कि वे फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं, हमारे डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर, कि कोई मर गया है, कोई चीज सड़ गई है, ठीक है, तो उसको भाई खत्म तो करना ही है ना, वरना वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देगी। देखा है ना, सड़क पे कभी कभी कोई कुत्ता मर जाता है ना, या कोई जो है चिड़िया विड़िया मर के गिर जाती है, या कभी कभी क्या होता है, खाना सड़ जाता है। तो उन चीजों को क्या करना है, अगर उनको ऐसे ही वो छूट जाएंगी तो सोचो कितनी बदबू आती है ऐसे, है ना। तो वो जो है हमारा एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण को वो गंदा करती है। तो ये जो बेचारे अपघटक हैं, ये क्या है, ये सफाई कर्मचारी हैं। एक्चुअली में इनको बोला जाए तो ये क्या है, सफाई कर्मचारी, ठीक है। ये क्या करते हैं, फ्री फंड में सफाई का काम करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सफाई कर्मचारी। ये फ्री फंड में काम करते हैं सफाई का, हमारे एनवायरनमेंट का, कोई रुपया नहीं लेते हैं हम लोगों से, ठीक है ना। तो भाई इन लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए, है ना, जो अपघटक होते हैं यानी डिकम्पोजर्स, ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ठीक है। चलो, फिर आती है आहार श्रृंखला,
ठीक है, जब हम आहार श्रृंखला की बात करते हैं तो ये ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी श्रृंखला है, ऐसी श्रृंखला है जिसमें क्या है, हाँ, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन या को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, फूड चेन। तो जब फूड चेन का नाम आएगा तो कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, इसीलिए इनके जो है इंग्लिश के नाम भी मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसी चेन है भाई जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल लिखूंगी तो सबसे कॉमन और सबसे छोटा सबसे प्यारा एग्जाम्पल यही आता है कि भाई ये क्या है, ये घास है। ठीक है, ये क्या है, आपकी घास है। ठीक है, इस घास को किसने खाया, इस घास को हिरन ने खा लिया, है ना, हिरन ने खा लिया। हिरन को किसने खाया, शेर ने खा लिया। खत्म हो गई कहानी। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे भी देख लिया हमने कि भाई छोटी सी श्रृंखला है, ये खत्म हो गई। जो घास है उसको हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, शेर की मजे आ गए, पार्टी मिल गई उसको, है। चलो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे मैंने बताया घास, हिरन और शेर। ठीक है ना। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। यानी कि एक जो फूड चेन होती है उसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी का जो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है, पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर सुना ही आप लोगों ने, है ना, 10% लॉ पढ़ा होगा। तो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक दिशा में होता है, यानी कि एक ही दिशा में होगा। ऐसा नहीं है यहाँ हुआ, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नहीं, एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो इधर या ऐसे या ऐसे या ऐसे, मतलब कैसे भी, लेकिन एक ही डायरेक्शन में। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 10% नियम, ठीक है, यानी कि 10% लॉ की बात कर रहे हैं। क्या हमारा 10% लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हर बार आता है ये, हर बार। ठीक है, चाहे 1 नंबर में आ जाए लेकिन आता जरूर है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करना 10% नियम को। इसमें क्या होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ और सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जबकि जो 90% ऊर्जा है, ठीक है, जबकि जो 90% ऊर्जा है वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग हो जाता है। मतलब कि इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जो 90% ऊर्जा है वो क्या है, जो दूसरे प्रोसेसेस हो रहे हैं, दूसरी क्रियाएं हैं, उनमें उनका उपयोग हो रहा है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अंततः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं ताकि जो एनर्जी है वो क्या है, प्रॉपरली पहुंच जाए, कहीं भी कमी ना पहुंचे। इसीलिए देखो, जैसे कि अगर मैं पोषी स्तर की बात कर रही हूँ, सबसे पहले आ गए आपके प्रोड्यूसर, अरे क्या लिख रही हूँ, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर आ गए। फिर आ गए आपके प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर। ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको याद रहे इंग्लिश टर्म भी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर तृतीयक यानी कि टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है ना। तो भाई 1 2 3 4 लेवल तक ही रखा ताकि जो एनर्जी है, ठीक है, उसका जो फ्लो है वो सबको मिले, ऐसा ना हो कि कोई एक रह जाए।
तो अगर उत्पादक है, अगर इसके पास 1000 kg है, तो इससे किस में पहुंचा, जो प्राथमिक उपभोक्ता उसके पास 100 kg पहुंचा। ठीक है, 100 के बाद भाई द्वितीयक के पास कितना पहुंचा, 10 पहुंचा, और जो तृतीय है उसके पास 1 पहुंचा। ठीक है, ऊर्जा का बहाव है ये, और ये क्या है, पोषी स्तर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये है हमारा 10% लॉ कि 10% एनर्जी आगे जाती है। चलो अब आहार श्रृंखला के चरण की बात करते हैं, है ना। इसके चरणों पे आ जाते हैं कि कितने चरण होते हैं। तो देखो, जैव संवर्धन आ जाता है सबसे पहले। इसके चरण में क्या आ रहा है, सबसे पहले जैव संवर्धन। ठीक है, सबसे पहली चीज ये आ गई है यहाँ पर। तो जैव संवर्धन में क्या होता है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मानव शरीर लिख सकते हो वहां पे। ठीक, फिर आता है आहार जाल। दूसरा क्या आ गया आपका, आहार जाल। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आहार श्रृंखला पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं, आहार जाल। ठीक है, तो आहार जाल क्या होता है, फूड वेब कहते हैं इसको। क्या बोला हमने इसको, फूड वेब, यानी कि जाल क्या होता है ना, जो मकड़ी का जाला हो गया है ना, तो वही है जाल ये। तो इसमें क्या होता है, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पढ़ा घास, हिरन और शेर, ये एक ही लाइन में जा रहा है, ये एक ही लाइन में जा रहा है। ठीक है, और ये खत्म हो गया। लेकिन जब बात हम यहाँ पे करते हैं तो ये क्या है, प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। कैसे बना लेती हैं, जाल का रूप धारण कर लेती हैं। कि मैंने कहा कि भाई ये देखो, ये जाल के रूप में है। ठीक है, कि ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, ये हमारा पौधा है। ठीक है, ये क्या हमारा पौधा है, लो जी पौधा आ गया ये हमारा। इस पौधे को किसने खाया, खरगोश ने खाया। ठीक, इसको किसने खाया, खरगोश ने। फिर खरगोश को कौन खा गया, लोमड़ी खा गई, ये आ गया। ठीक है, दूसरा बताती हूँ यहाँ पर। दूसरा, ये पौधा है, ठीक है, पौधे को किसने खाया, तिलचट्टे ने खाया। तिलचट्टे को किसने खाया, मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया। ठीक है, इस सांप को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सांप ने किसको खाया, चूहे को खाया। सांप चूहे को भी खा जाता है। ठीक है, और इस क्या बोलते हैं, ये चील है, चील इस चूहे को भी खा जाएगी, चील इस सांप को भी खा जाएगी, और चील इस खरगोश को भी खा जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। चलो बढ़िया, तो ये हमारा क्या है, फूड वेब है, ये फूड वेब। ठीक है, आहार जाल जिसको कहते हैं। अब आ जाते हैं भाई पर्यावरण की समस्याएं। बहुत ही समस्याएं जिंदगी में, कि समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कि बताओ मैडम जी, पर्यावरण की समस्याएं भी हमको ही सुलझानी पड़ रही हैं, है ना। बहुत ही दिक्कत की बात है भाई। इतनी दिक्कत क्या ही करें। कोई बात नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। तो भाई यहाँ क्या होते हैं, पर्यावरण की समस्याएं, यानी कि भाई कुछ बदलाव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ बदलाव, और ऐसे बदलाव जो क्या करते हैं, हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमको क्या कर रहे हैं, हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिनसे हमको थोड़ी सी मतलब प्रभावित हम किससे होते हैं, कि जिनसे हमें फर्क पड़ जाता है। तो इनमें जो बदलाव आता है, पर्यावरण में जो बदलाव आता है, उससे क्या होते हैं, हमें फर्क पड़ता है चीज़ों से। कि अभी गर्मी है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, अब अचानक से ठंड आ जाती है, तो अचानक से थोड़ी आएगी ठंड, धीरे धीरे करके मौसम बदलेगा, तब एक लेवल पे जाके हमको ठंड महसूस हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, फिर एकदम से पतझड़ आ जाएगा, फिर गर्मी आ जाएगी। तो जो भी कुछ होगा वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, कि सर्दियों में हम लोग फिर बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई ये हमको प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं बदलाव, ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सर्दियाँ आती हैं, एकदम नहीं आती हैं। ये बदलाव कैसे धीरे धीरे होते हैं, है ना। फिर और क्या कह सकते हैं हम, जिससे क्या होती है, जब ये धीरे धीरे बदलाव होंगे तो हो सकता है कुछ समस्याएं भी आ जाए, हो सकता है कि कुछ क्या आ जाए, समस्याएं। समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत है, समझने वाली बात है ना। चलो फिर जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई हम यहाँ पर? जैसे कि अगर मैं कहूँ सबसे पहली बात कि प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है ना, पराली जलती है ना, उससे क्या होता है, पराली जलती है तो प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन क्या करें, जलानी तो पड़ेगी ना, कोई और रास्ता भी नहीं है अपने पास, तो प्रदूषण बढ़ जाता है उतने दिन जितने दिन वो रहती है। ठीक है, तो ये जो प्रदूषण पड़ता है तो इससे हम पे असर तो पड़ता ही है ना, हम पे, है ना, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। फिर दूसरा क्या एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा? दूसरा भाई वनों की कटाई। जब वन काटोगे तो भाई वनों की कटाई से भी इनडायरेक्टली हम पे फर्क पड़ेगा। वन नहीं रहेंगे, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, बारिश अगर वहाँ हो गई तो बाढ़ आ जाएगी, है ना, और क्या होगा, खाने पीने की चीज़ों में कमी आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर सबको, है ना? बोल दो भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में, या मैं बोले जा रही हूँ। अच्छे एक आधा कमेंट करके बता दिया करो यार। क्यों? चलो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है ना, तो ये क्या है, पर्यावरण की समस्याएं हैं कुछ। चलो, जिंदगी की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है मैडम जी, हम पर्यावरण की समस्याएं देखते हैं, है ना। चलो बढ़ जाते हैं। तो भाई पर्यावरण की समस्याएं, तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। यानी कि वो ना वाइस वर्सा, है ना, कि भाई जो हम दूसरे के साथ करते हैं वो हमारे साथ जरूर होता है। तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो बदले में पर्यावरण क्या करता है, हमको भी नुकसान पहुंचाता है ना। तो इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ जाती है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। ठीक है ना। फिर आता है आपका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, ओजोन परत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि 1 नंबर में, 2 नंबर में या 5 नंबर में ओजोन परत के ऊपर सवाल आते ही आते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पैराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार ये जीवों की स्वास्थ्य संबंधित हानियां बढ़ाती है, जैसे कि त्वचा पे दिक्कत आना, कैंसर होना, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से क्या करती है, रक्षा करती है। अब मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। समझ में आई? हाँ, ओजोन परत क्या है, देखो ओजोन परत समझाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमने क्या कहा, ये पृथ्वी के चारों ओर एक क्या है, रक्षात्मक क्या है, हाँ, ये पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण की तरह काम करती है ना, रक्षात्मक आवरण की तरह काम करती है, कार्य करती है। ठीक है, यही तो बोला अभी हमने, यहाँ पर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पैराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्या काम कर रही है, जो सूर्य के क्या काम कर रही है, अगर मैं इसके कार्य की बात कर रही हूँ, क्या काम कर रही है ये क्या काम कर रही है, ये हमारा क्या है, सूरज है। ठीक है, ये हमारा सूरज है, इससे क्या निकल रही है, पैराबैंगनी किरणें, जिनको हम क्या कहते हैं, यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये निकलती हैं, है ना, ये क्या करती हैं, निकलती हैं। तो भाई जब ये सूरज से निकलती है तो ओजोन क्या करता है, तो ओजोन इसको अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करता है या करती है। ठीक है, अब ये जो ओजोन है इसको क्या कर लेती है, अवशोषित, यानी कि भैया इसको एब्जॉर्ब लिख देती हूँ, लो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेती है इसको, इसका मतलब ये जो यूवी रेस से होने वाली बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां इससे हो सकती हैं, इससे भाई त्वचा पे इन्फेक्शन हो सकता है,
है ना, त्वचा की कोई भी बीमारी हो सकती है, ठीक है, आपका कैंसर हो गया है, ठीक है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बीमारियां होंगी जो इसकी वजह से हो सकती हैं। तो इन सारी बीमारियों से हमें कौन बचा रहा है? ओजोन बचा रहा है। इसका मतलब ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी जिंदगी में, समझ रहे हो? तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से ये जीवों की स्वास्थ्य संबंधित हानियां जैसे कि त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है, और जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ठीक है, अब ओजोन का निर्माण, तो ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है कि भाई ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर ऑक्सीजन पे पैराबैंगनी विकिरण हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है? टूट गया है, O+O में टूट गया है। अब यहाँ जो है फिर ये ऑक्सीजन के साथ जब फिर से मिल गया तो इसने क्या कर दिया? O3 बना दिया। ठीक है कि भाई ये 2 में टूट गया, O+O में टूट गया, ये वाला ऑक्सीजन जो है O+O2 के साथ मिल गया, O3 बना दिया, ये वाला ऑक्सीजन जो है फिर O+O2 के साथ मिल गया, O3 बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से। ओके, क्लियर? ये O2 क्या है? ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन है ना। ठीक है, चलो फिर ओजोन परत का ह्रास, यानी कि उसमें क्या है कि 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, ठीक, जिससे ओजोन छिद्र नाम से जाना जाता है। वहां कहते हैं ना ओजोन होल की बात चल रही है आजकल, है ना, कि ओजोन में क्या हो गया? होल हो गया, ओजोन होल की बात चल रही है। तो ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जिसको हम CFC कहते हैं, को माना गया है, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना? बहुत बढ़िया। अब आता है कचरा प्रबंधन। ठीक है, कचरा, हर जगह कचरा फैला रहता है, रोडों पे कचरा फैला रहता है, लोग जो है इतना कचरा फैलाते हैं। तो आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। फिर कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो देख लेते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, तो जैव में क्या पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। ठीक, अजैव में कौन आता है? पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन हो गया, ठीक है, और क्या बोलते धातु है, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हो गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये अजैव में आ गई हैं। ठीक है ना, जो कि क्या है? डिकम्पोज नहीं हो रही हैं। ये क्या है? ये सब चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं, है ना। फिर सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझने वाली है। ठीक है, स्पेशल होते हैं जो करते हैं ये सब। फिर कचरा प्रबंधन की विधियां कौन सी है? एक है जैव मात्रा संयंत्र, सीवेज उपचार यंत्र और कूड़ा भराव क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। जब हम जैव मात्रा की बात कर रहे हैं, यहाँ नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी सीवेज जो घर से गंदा पानी निकलता है, टॉयलेट का, बाथरूम का, इन पानी की बात चल रही है। फिर कूड़ा भराव क्षेत्र, तो ये कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है जमीन के नीचे। और इसी के साथ अपना चैप्टर हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। आया ना मजा सीखने में? कितना सिंपल था सब कुछ, आसानी से समझ में आ गया। चलो फिर आज की क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और मस्ती भी कीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय।